हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज का एपिसोड नंबर 7 एंड 8। बट सीरीज शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी जरूर करिए। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। ऑन्जो के डैड भागते वक्त नदी में गिर गए थे और वो बचकर नदी से निकल आते हैं, पर उन्हें गोली लग गई। अब स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर ऑन्जो सुयोग को हैंडीकैम देती है ताकि सुयोग भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड कर सके। नामरा सुयोग को बताती है कि नामरा को सुयोग से एक स्मेल आ रही थी जिसकी वजह से नामरा सुयोग को काटना चाहती थी, पर यह सब नामरा को एक इल्यूजन जैसा लग रहा था। पर जैसे ही सुयोग ने नामरा का नाम लिया था, नामरा होश में आ गई थी। सुयोग नामरा को बताता है कि वो नामरा से प्यार करता है, पर यह सुयोग ने नामरा को कभी नहीं बताया क्योंकि नामरा एक अच्छी स्टूडेंट थी, पर सुयोग नहीं। नामरा वो हैंडीकैम लेके सुयोग के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है कि वो सुयोग को पसंद करती है और इतना कहकर नामरा सुयोग को किस कर लेती है। इसके बाद इयुंजी को दिखाया जाता है जो कि एक रूम का ताला तोड़कर उस रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ रखी मछलियों को खाने लगती है। उस रूम में एक टीचर छुपे हुए थे और इयुंजी उस टीचर को देख लेती है। वो टीचर इयुंजी को देखकर डर जाते हैं। वो इयुंजी से पूछते हैं कि क्या इयुंजी को भी ज़ॉम्बीज ने काटा था, जिसपे इयुंजी कहती है कि हाँ। वो टीचर कहते हैं कि तब तो इयुंजी को भी हॉस्पिटल जाना चाहिए और इतना कहकर वो इयुंजी को एक बॉटल से मारते हैं, पर इयुंजी को कुछ नहीं होता। इयुंजी उस टीचर से कहती है कि वो जब भी उस टीचर के पास हुआन की कंप्लेंट लेकर आती थी कि हुआन और उसकी गैंग इयुंजी को बुली करते हैं, पर उस टीचर ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया और उस टीचर ने इन सब के लिए इयुंजी को ही दोषी ठहराया था। उन्होंने इयुंजी से कहा था कि जरूर इयुंजी ने ही कुछ किया होगा, तभी वो लोग इयुंजी को परेशान करते हैं क्योंकि वो टीचर नहीं चाहते थे कि कमिटी बैठे। वो टीचर इयुंजी को रूम से बाहर निकलने को कहते हैं, पर इयुंजी उस टीचर को काट लेती है और उसका मांस खा लेती है। उधर म्यूजिक रूम में नामरा को कुछ आवाज सुनाई देती है जो थी इयुंजी के उल्टी करने की आवाज, और अब वो टीचर जिसको इयुंजी ने काटा था वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। नामरा को हर छोटी और दूर की आवाज सुनाई देने लगी। नामरा कहती है कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए, पर चॉन्गसन कहता है कि वो लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज हैं। तब ऑन्जो कहती है कि वो रूम के सारे सामान से एक बैरिकेड बनाएंगे। वो बैरिकेड उनको ज़ॉम्बीज से बचाएगा और म्यूजिक बजा देंगे जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस आवाज के पीछे म्यूजिक रूम में आ जाएंगे और स्कूल खाली हो जाएगा और वो सब म्यूजिक रूम की दूसरी तरफ से निकलकर रूफ टॉप पे चले जाएंगे। अब चॉन्गसन और बाकी लोग सारे सामान से एक बैरिकेड बनाते हैं ताकि वो अपने आप को ज़ॉम्बीज से बचा सके और वहाँ रखी एक पुरानी सीडी से म्यूजिक बजा देते हैं। म्यूजिक की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज म्यूजिक रूम में आने लगते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ आवाज को फॉलो कर सकते हैं। अब ज़ॉम्बीज म्यूजिक रूम में आने लगे थे और चॉन्गसन और बाकी लोग उस बैरिकेड से खुद को बचा रहे थे जिससे बाकी लोग वहां से निकल सके। वो कहता है कि बाहर ज़ॉम्बीज नहीं है और सब वहां से निकलने लगते हैं। अब चॉन्गसन, डेसू और सुयोग बचे थे। सुयोग भी वहां से निकल जाता है। चॉन्गसन डेसू से वहां से जाने को कहता है, पर डेसू कहता है कि वो ज़ॉम्बीज को रोकेगा और चॉन्गसन वहां से चला जाए। तभी चॉन्गसन डेसू को लेके वहां से भागने लगता है। अब गुई को दिखाया जाता है। उसे सुनाई देता है कि कार के नीचे कोई छुपा है क्योंकि गुई ने उसकी सांसों की आवाज सुन ली थी और जब गुई कार के नीचे देखता है तो उसे वहाँ हुआन मिलता है। हुआन गुई को गाड़ी के नीचे छुपने को कहता है क्योंकि हुआन को पता नहीं था कि अब गुई भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है और कहता है कि गुई सामने जाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाए और हुआन दूसरी तरफ जाके चीखेगा जिससे ज़ॉम्बीज कंफ्यूज हो जाएंगे और वो दोनों कैंटीन की तरफ भाग जाएंगे। गुई ऐसा करने को मना कर देता है। गुई कहता है कि अब वो किसी का ऑर्डर नहीं मानता, जिसपे हुआन उसे गाली देता है और गुई मान जाता है। गुई गाड़ी के नीचे से निकल आता है और हुआन को भी बाहर खींच लेता है। गुई हुआन का हाथ मोड़ने लगता है। हुआन चिल्लाना चाह रहा था पर गुई उसे शांत रहने को कहता है वरना हुआन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज हुआन पर हमला कर देंगे। गुई हुआन से कहता है कि अब वो ताकतवर हो गया है और हुआन के हाथ की हड्डी तोड़ देता है जिससे हुआन चिल्ला उठता है और ज़ॉम्बीज हुआन की आवाज सुनकर हुआन पर हमला कर देते हैं। ऑन्जो के डैड एक पुलिस स्टेशन में घुस गए थे और वहाँ उन्होंने एक बैरिकेड बना दिया था ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाए, पर जिस रूम में गोलियां रखी थी वो रूम बंद था। ऑन्जो के डैड उस रूम का ताला तोड़ने लगते हैं और ताला तोड़ने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऑन्जो के डैड वो ताला तोड़ देते हैं और उस रूम में चले जाते हैं जहां उन्हें बहुत सी गोलियां मिलती हैं। ऑन्जो के डैड उनमें से कुछ गोलियां लेके खिड़की से भाग जाते हैं। मार्शल लॉ लगने की वजह से मिलिट्री अब उस स्टेट को कंट्रोल कर रही। मिलिट्री वालों ने एक मिलिट्री ऑफिसर को कैद करके रखा था जिसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। वो मिलिट्री ऑफिसर कुछ दिनों बाद ही मिलिट्री सर्विस से डिस्चार्ज होने वाला था, पर वो खुद डिस्चार्ज होने से पहले इस मिशन पर चला गया था जहाँ मिलिट्री के लोग कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज से रेस्क्यू करके लाए थे और वहीं पर एक ज़ॉम्बी ने उस मिलिट्री ऑफिसर को काट लिया था और अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। मिलिट्री कमांडर उस ज़ॉम्बी बने ऑफिसर के पेरेंट्स को ये बताने के लिए कहते हैं। मिलिट्री कमांडर को एक ऑफिसर बताता है कि वो पॉलिटिशियन जिनको मिलिट्री ने रेस्क्यू किया था वो कमांडर से मिलना चाहती है और कमांडर उस पॉलिटिशियन से मिलने चले जाते हैं जहाँ वो पॉलिटिशियन कहती है कि कमांडर एक रेस्क्यू टीम हाइसन हाई स्कूल भी भेजे क्योंकि एक आदमी वहाँ अपनी बच्ची को बचाने गया है। उनका इशारा ऑन्जो के डैड की तरफ था और कमांडर एक रेस्क्यू टीम हाइसन
जेफरसन हाई स्कूल भेजने को कहते हैं ताकि वहाँ बचे हुए लोगों को बचाया जा सके। उधर जेइन और दूसरा ऑफिसर हीसू के बच्चे और उस बच्ची जिसको इन्होंने ज़ॉम्बीज से बचाया था उसके साथ चॉन्गसन की मॉम की बाइक लेके वहाँ से भागने लगते हैं। पर दूसरे ऑफिसर के चिल्लाने की वजह से ज़ॉम्बीज उनके पीछे आने लगते हैं। तभी उन्हें वो आदमी मिलता है जिसने लोगों को ज़ॉम्बीज की लाइव स्ट्रीम दिखाई थी। जेइन उसे बचाने की कोशिश करता है पर ज़ॉम्बीज को आता देख दूसरा ऑफिसर जेइन और उस आदमी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। स्कूल में हारी, मी और चैन सियोंग के लिए एक स्ट्रेचर बनाते हैं ताकि वो बाहर निकल सके। क्योंकि सियोंग के पैर में चोट थी, वो लोग सियोंग को लेकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं जा पाते क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया था। अब चॉन्गसन और बाकी बच्चे रूफटॉप पे जाने लगते हैं पर रूफटॉप का दरवाजा बंद था। चॉन्गसन उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। लॉक होने की वजह से वो दरवाजा आग लगने पर ही इमरजेंसी में खुल सकता था पर यह चॉन्गसन को पता नहीं था। रूफटॉप पे चियोल था जिसने दरवाजा बाहर से बंद कर रखा था। चॉन्गसन और बाकी लोग उससे दरवाजा खोलने को कहते हैं पर चियोल वो दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि उसे याद आता है कि इयुंजी ने उससे कहा था कि वो चाहती है कि स्कूल में सब मर जाएं। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है जिन्हें चियोल मिलता है। रेस्क्यू टीम उससे पूछती है कि क्या स्कूल में कोई और भी जिंदा बचा है, जिसपे चियोल कहता है कि उसके अलावा और कोई भी नहीं बचा, सब ज़ॉम्बीज बन गए हैं। इसलिए वो चियोल को बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। नामरा सुयोग से कहती है कि ज़ॉम्बीज आ रहे हैं क्योंकि नामरा को ज़ॉम्बीज के आने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज और ग्वी आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इयुंजी को याद आता है कि कैसे बच्चे उसे बुली किया करते थे और वो स्कूल में आग लगा देती है। ज़ॉम्बीज उसमें जलने लगते हैं। ग्वी चियोंगसन को मारने लगता है तभी नामरा ग्वी को पकड़ लेती है और नीचे फेंक देती है। आग लगने की वजह से इमरजेंसी सायरन बजने लगता है और रूफटॉप का दरवाजा खुल जाता है जिससे चियोंगसन और बाकी बच्चे रूफटॉप पे जाके दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब इन्हें रेस्क्यू टीम वहाँ से जाती दिखती है, ये लोग उस टीम को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रेस्क्यू टीम चियोल को लेके वहाँ से चली जाती है। ग्वी उस दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे पर मारता है जिससे ग्वी की उंगलियां टूट जाती हैं पर दरवाजा नहीं खुलता और ग्वी वहाँ से चला जाता है। नामरा बताती है कि ग्वी वहाँ से चला गया है क्योंकि नामरा को ग्वी की ब्रीदिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। चॉन्गसन सुयोग से पूछता है क्या सुयोग ने ग्वी को ऊपर से गिरते देखा था, जिसपे सुयोग कहता है कि हाँ। चॉन्गसन कहता है तो ग्वी मरा क्यों नहीं, जिसपे सुयोग कहता है कि हो सकता है कि ग्वी मर नहीं सकता। चॉन्गसन सुयोग को इयुंजी की याद दिलाता है और कहता है कि ग्वी भी उसी के जैसा बन गया है और नामरा भी उस जैसी ही हो गई है पर सुयोग चॉन्गसन की बात नहीं मानता। रूफटॉप पर ये सब वहाँ पड़े सामान से SOS का साइन बना देते हैं और आग जलाने की कोशिश करते हैं। तभी नामरा उन्हें एक लाइटर देती है जिससे वो लोग आग जला सकें क्योंकि नामरा को स्मोक करने की आदत थी। इयुंजी एक साइकिल लेके स्कूल से बाहर निकल जाती है। उधर जेइन उस आदमी के साथ घर के ऊपर छुपा था और वहाँ ज़ॉम्बीज आ गए। जेइन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी जेइन के साथ वाला ऑफिसर बस लेके आ जाता है ताकि वो जेइन को बचा सके। जेइन उस बस पर कूद जाता है और उस आदमी से भी कूदने को कहता है पर वो आदमी ज़ॉम्बीज से डर जाता है। तभी बस चलने लगती है और वो आदमी भी बस पर कूद जाता है और ये लोग बच जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी बस का एक्सीडेंट इयुंजी से हो जाता है। जेइन को लगता है कि इयुंजी भी ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रही है और जेइन उसे भी बस में बैठने को कहता है। तभी वहाँ मिलिट्री आ जाती है। जेइन मिलिट्री वालों से गोली न चलाने को कहता है। वो कहता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर है और मिलिट्री वाले उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नायॉन को याद आता है कि मिस पार्क उसे बचाना चाहती थी, इसलिए वो नायॉन के पीछे आई थी और नायॉन को बचाते हुए पार्क को ग्योंग ने काट लिया था। पार्क को पता था कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगी, इसीलिए उन्होंने नायॉन को म्यूजिक रूम में बंद कर दिया था ताकि नायॉन बच सके और वो खुद बाहर थी। नायॉन उस रूम से बाहर आती है जब उसे हैंडीकैम दिखता है और वो एक स्टैंड की मदद से उस हैंडीकैम को उठा लेती है। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो उसी रूम के अंदर चली जाती है। अंदर नायॉन उस हैंडीकैम के मैसेजेस को सुनती है जो चियोंगसन और बाकी लोगों ने अपने पेरेंट्स को दिए थे। नायॉन वहाँ रखी खाने की चीजें एक बैग में रखने लगती है ताकि वो ये चियोंगसन और बाकी लोगों तक पहुँचा सके। नायॉन उन सबकी मदद करना चाहती थी। तभी वो चियोंगसन का मैसेज सुनती है जो चियोंगसन ने अपनी मॉम को दिया था कि ग्योंगसन मर गया है। ये सुनकर नायॉन को याद आता है कि चियोंगसन और बाकी लोगों ने नायॉन को ग्योंग के ज़ॉम्बी बनने के लिए दोषी बताया था। तभी उसे ग्योंग दिखने लगता है जो नायॉन से कहता है कि नायॉन ने ऐसा क्यों किया। नायॉन को ये इल्यूजन हुआ था पर इसके बाद भी नायॉन वो चीजें लेके रूफटॉप पे जाने लगती है। तभी वहाँ ग्वी आ जाता है। ग्वी को पता चल जाता है कि नायॉन चियोंगसन की मदद के लिए जा रही है और वो नायॉन को काट लेता है। स्कूल में ये लोग आग के पास बैठे होते हैं। जब नामरा कहती है कि वो कभी ऐसे दोस्तों के साथ नहीं बैठी, उसे ये पसंद है। वहाँ सब अपनी बातें बताने लगते हैं।
जब नामरा को पता चलता है कि कुछ लोगों को पहले नामरा पसंद नहीं थी पर अब सब दोस्त थे, तभी सब च्योंगसन से पूछते हैं कि वो किसे पसंद करता है और च्योंगसन कहता है कि वो ओंजो को पसंद करता है। ये सुनकर ओंजो वहाँ से चली जाती है। च्योंगसन ओंजो के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। ओंजो कहती है कि आइजैक भी ओंजो को छोड़कर चली गई और अब च्योंगसन भी उससे दूर हो गया है। ओंजो च्योंगसन से चले जाने को कहती है। तभी वहाँ गुई आ जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वायरस ने यूनजी, नामरा और गुई के दिमाग को पढ़ लिया था, इसीलिए वो लोग ज़ॉम्बी नहीं बने। ना तो वो ज़ॉम्बी हैं और ना ही इंसान, इसलिए उन पे मरने का भी कोई असर नहीं होता। यूनजी को जब उस टीचर ने मारा था तब यूनजी पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ था। गुई भी ऊपर से गिरा था और गुई पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वायरस ने इनके दिमाग को पढ़ लिया था और वायरस के दिमाग को पढ़ लेने की वजह से इंसानों ने एक अलग ही रूप ले लिया था और ये लोग ताकतवर बन गए थे और इसीलिए इन्हें दूर की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज के एपिसोड नंबर 7 और 8 को लेकर। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।